हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया। घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था। पिता दिव्यांग है, माँ मजबूर है और बहन की सारी जिम्मेदारी भाई अब्दुल रहमान के कंधों पर थी। लेकिन किसे पता था कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में भयानक आग लगी। इस अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अग्निकांड में जान गंवाने वालों में अब्दुल रहमान भी शामिल थे। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौते सहारे थे। पिता दिव्यांग और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई सालों से उनके कंधों पर थी। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद इसी संस्थान में नौकरी मिली और वहां पिछले 4 सालों से अब्दुल रहमान काम कर रहे थे। मेहनत से परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन अग्निकांड ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब परिवार सवाल कर रहा है कि अब क्या करें, कैसे जिए, कैसे चलेगा परिवार, कौन पालेगा, कौन जिम्मेदारियां उठाएगा। इसी बीच यूपी तक की टीम ने अब्दुल रहमान के परिवार से बातचीत की, उनके कजन से बातचीत की, जो बड़े सवाल उठाते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया। तो घर में क्या स्थिति है उनके? घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था इंस्टीट्यूट। अब परिवार की कैसे जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर? कि हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था। दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें बच्चे अंदर फंस गए, इसमें आपको लगता है कि कितनी लापरवाही है? बहुत लापरवाही हुई है। सभी से हमारी गृह समझना है कि जो बच्चे आज दुनिया में नहीं रहे हैं, ये भी हमारे देश का भविष्य थे, और जो आग लगी है इसमें बड़ी लापरवाही हुई है। और मुझे लगता है कि जो ट्रांसफार्मर आगे रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगहों पे लखनऊ में आप देखते होंगे, कई जगहों पे ट्रांसफार्मर खुली जगहों पे रखे हुए हैं, नंगे तार दिखते हैं, नंगे तारों की वजह से कई हादसे ऐसे हुआ करते हैं, अक्सर हादसे हुआ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले दुबग्गा पे हुआ था, कई जगह पे ऐसे हादसे हुआ करते हैं। तो सरकार से हमारी अपील यही है कि सरकार कोशिश ये करे कि लखनऊ कई शहरों में जिस तरीके से नंगे तार और शॉर्ट सर्किट गर्मी की वजह से होते ही, बिना फायर एनओसी के, बिना रेजिडेंशियल कॉमर्शियल के सब कुछ चल रहा था वहाँ पर, उसको लेकर जान चली गई इतने लोग। जी, ये गलत तरीके से जो ये लोग अपनी बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, जो तरीके से ये सब बिल्डिंगों में कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से बड़ा एक्शन योगी जी को बड़ा एक्शन? जी बिल्कुल बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और योगी जी वहाँ पहुँचे भी थे, वो अलीगढ़ में थे, हमें पता चला, उसके बाद पहुँचे भी, मगर उनको बुलडोजर वगैरह? जी बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए, जैसे सभी जगह और योगी जी करते हैं तो यहाँ भी करें। और जिन बच्चों को, जो बच्चे भी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, और जो इसमें अगर आरोपी हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और आगे उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांग रहा है, बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है, वहीं मुआवजे की भी डिमांड की जा रही है। लखनऊ हादसे के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन भी लिया। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बिजली विभाग और एलडीए के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन कौन गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तारी हुई है रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुषांक कृष्ण जायसवाल की। वहीं लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रमुख और लखनऊ जोन अपर पुलिस डीजी प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। एसआईटी की टीम लगभग 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है।
लेकिन लखनऊ अग्निकांड के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठा कि क्या इस इमारत के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत क्या ली गई थी? अगर हाँ, तो एलडीए या नगर निगम जिसके अधीन आता हो उसने इस इमारत के मानकों की जांच की या नहीं? अगर इजाजत नहीं ली गई थी तो क्या विभाग ने इस तरफ बिना अनुमति के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर इमारत पर क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई? इस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं बनाया गया था? अगर मानक के हिसाब से इसे नहीं बनाया गया था तो क्या कोई नोटिस जारी किया गया था? और अगर नोटिस जारी हुई थी तब भी सुधार क्यों नहीं हुआ? इसे सीज क्यों नहीं किया गया? क्या हर बार किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाएगा कि घटना होगी तब चेकिंग का काम करके कार्रवाई की जाएगी? जिन 15 लोगों की जान गई, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? लखनऊ अग्निकांड के बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खबर ये कि बिल्डिंग के नक्शे में बिल्डिंग में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी, न बाहर निकलने का कोई रास्ता। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आग लगने की घटना के दौरान बाहर निकलने के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे, क्योंकि वो सभी दरवाजे सिर्फ बायोमेट्रिक से काम करते थे। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, एनिमेशन का कोर्स चलाया जा रहा है, जहां हर दिन कई बच्चे आते हैं, कई लोग आते हैं, वह इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार भी इंसाफ मांग रहा है और एक्शन भी लगातार जारी है। अब्दुल रहमान का परिवार भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।